नमस्कार। आज पुनः मैं अपने इस प्रशिक्षण के सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज प्रशिक्षण का दूसरा दिन है। पहला दिन आप लोगों ने अमीन के बारे में समझा था। अमीन किसे कहते हैं, अमीन का परिचय क्या है, अमीन का दायित्व क्या है, समाज में अमीन का महत्व क्या है, इन सब विषयों पर हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, समझे थे। आज हम लोग इस प्रशिक्षण का दूसरे दिन में सीखेंगे कि अमीन के यंत्र का वर्णन करें। अमीन को पैमाइश करने के लिए किस किस यंत्रों की आवश्यकता होती है, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप लोग कम से कम आधा घंटा का वक्त लेकर ही बैठे और ऐसे स्थान पर बैठे जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, ताकि इस पूरा क्लास को एकाग्रचित होकर अच्छे प्रकार से आप समझ सकें। तथा एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठे, ताकि जो भी बातें मैं बताऊंगा उसको आप नोट डाउन कर सकें, जो बाद में आपको काम आएगा। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अमीन के यंत्रों का वर्णन करें। अमीन को पैमाइश करने के लिए इन सारे यंत्रों की आवश्यकता होती है। इसमें तख्ता, तिपाई पेच के साथ, तख्त बरसाती, परकाल, जरीब, गुनिया, डायगोनल स्केल, राइट एंगल, सूजा, कंघी, पेंसिल, झंडी और पटरी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा छोटा मोटा और यंत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे साहुल। तो ये सब जैसे जैसे बाद में क्लास में आएगा, आवश्यकता पड़ेगी, आपको बताते जाऊंगा। तो आज सबसे पहले हम लोग तख्ता, तिपाई पेच के साथ इसके बारे में जानते हैं। तो अमीन जब पैमाइश करते हैं तो एक टेबल लेकर आते हैं, जिसमें 3 पाया रहता है। इस तरह का रहता है। यहां पर नट कसने का स्थान रहता है, नट बोल्ट लगाने का। और इसी तिपाया पर ये जो तख्ता हमारा है, इसको कस दिया जाता है। कसने के बाद यह एक टेबल का आकार बन जाता है। मैं इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूं, देखेंगे आप लोग। यहां जो नट लगाने का जगह था, इसके ऊपर तख्ता को कसने के बाद एक टेबल बन जाता है। और इसी टेबल पर नक्शा को रखकर हम लोग पैमाइश शुरू करते हैं। इसमें क्लिप लगा होता है। इसी क्लिप के सहारे नक्शा को इस पर कस दिया जाता है। आखिर इसका क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अमीन साहब जब पैमाइश करने के लिए आते हैं तो नक्शा को हाथ में रख लेते हैं और परकाल से नक्शा की दूरी को नापते हैं और फिर उसे गुनिया में बैठाकर जमीन की दूरी को ज्ञात करते हैं। अब क्या है कि नक्शा हाथ में रखा हुआ है तो सिकुड़ सकता है, हिल डुल सकता है। इसी से बचने के लिए इस टेबल की आवश्यकता पड़ती है और इस पर हम लोग नक्शा को फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद नक्शा सिकुड़ने का या हिलने का भय नहीं होता है और अच्छे प्रकार से हम लोग परकाल को बैठाकर दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया तख्त, तिपाई पेच के साथ।
इसके बाद 2 नंबर में है तख्त बरसाती। नाम से ही वाकिफ है, नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि तख्त बरसाती, तख्ता का बरसाती। ये जो तख्ता है इसके ऊपर ढकने के लिए एक बरसाती की आवश्यकता होती है जो रेक्सिन या प्लास्टिक का बना होता है। इसकी क्या आवश्यकता है? जब हम लोग पैमाइश करते हैं, आमतौर पर आप देखें गर्मी के दिनों में जब पैमाइश होती है तो खास करके लोग धूप से बचने के लिए किसी पेड़ के छाया के नीचे आ जाते हैं और वहां पैमाइश शुरू करते हैं। मान लिया जाए एक पेड़ के नीचे हम लोग पैमाइश कर रहे हैं, यह प्लेन टेबल वहां मेरा लगा हुआ है और पेड़ के ऊपर कोई पंछी है जो वहां से लीड करता है, मल गिरता है उसका और नक्शा पर गिर जाता है, नक्शा बर्बाद हो जाता है और वो फिर हम लोग पैमाइश करने में दिक्कत महसूस होती है। इसलिए तख्त बरसाती की आवश्यकता है। यह बरसात का दिन है, क्षेत्र में हम लोग पैमाइश कर रहे हैं और उस दौरान अचानक बारिश हो गई। बारिश होने से भी हमारा नक्शा भीग सकता है और बर्बाद हो सकता है, इसलिए यह तख्त बरसाती की आवश्यकता है। नंबर 3 परकाल। परकाल स्टील, लोहा या पित्तल का बना होता है। प्रकार की बनावट, यहां पर एक पेंच लगी रहती है और इसमें 2 सिरा रहता है। इस सिरा को इस पेंच के सहारे कसा हुआ है, इसे हम लोग सिकुड़ा सकते हैं या फैला सकते हैं। तो नक्शा में जब हम लोग पैमाइश करेंगे किसी भी प्लॉट का और उस प्लॉट की दूरी जितना है एक मेड़ से दूसरी मेड़, मेड़ को आप लोग आर के नाम से भी जानते हैं, तो उस मेड़ की दूरी जितना होगा उतना दूर इसको हम लोग फैलाएंगे या सिकुड़ाएंगे उस प्लॉट के अनुसार। और इसके बाद इससे हम लोग नक्शा की दूरी को उठाएंगे, उठाने के बाद बुनिया में इस प्रकार को बैठा करके सरजमीन की दूरी को हम ज्ञात करेंगे। ये प्रकाल हो गया। इसके बाद आता है जरीब। तो जरीब आप लोग देखेंगे लोहा का एक सिक्कल होता है, चैन होता है। अधिकांश स्थानों में जरीब से ही पैमाइश की जाती है, वैसे कुछ जगहों पर फीता से ही पैमाइश किया जाता है फीट के हिसाब से, लेकिन अधिकतर स्थानों पर जरीब से ही पैमाइश की जाती है। तो हम लोग जरीब के बारे में भी जान लेते हैं। जरीब के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लें कि हमारे यहाँ कितने प्रकार का जरीब पाया जाता है। साधारणतः हम लोग जानते हैं गंटर जरीब जो हमारे यहाँ उपयोग होता है। अधिकतर क्षेत्रों में गंटर जरीब का ही उपयोग होता है। इसके बाद स्थान विशेष में फतेहपुरी जरीब, शाहजहानी जरीब, सहारनपुरी जरीब और फारुखाबादी जरीब का भी उपयोग किया जाता है। अब जरीब की बनावट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जरीब को खींचने में सुविधा हो इसके लिए पित्तल या लोहे का एक हैंडल लगा रहता है, इसमें हम लोग हाथ को उंगली को डालकर पकड़ लेते हैं और जरीब को खींचते हैं। इसके बाद इसी में क्या होता है, कड़ी लगा हुआ रहता है। आप लोग देखे होंगे एक कड़ी है, फिर यहाँ छल्ला है, रिंग बना हुआ रहता है कड़ी को जोड़ने के लिए, फिर एक कड़ी है, फिर इसमें रिंग लगा हुआ है, फिर एक कड़ी है, फिर रिंग लगा हुआ है, फिर एक कड़ी है, रिंग लगा हुआ है, फिर एक कड़ी है, इसे रिंग लगा हुआ है, फिर एक कड़ी रिंग लगा हुआ है, फिर एक कड़ी रिंग लगा हुआ है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कड़ी जब हो जाता है, यहां पर एक दांत की एक फुलिया लगी रहती है। इसके बनावट इस तरह से, ठीक है। दूसरा 10 दांत यानी 20वें दांत पर 2 दांत की फुलिया, यहां 20वीं कड़ी पर यहां 10 कड़ी, यहां 20 कड़ी। 30वीं कड़ी पर 3 दांत की फुलिया रहती है।
30वीं कड़ी पर 40 कड़ी, 40वीं कड़ी पर 4 दांत की फुलिया, 1 2 3 4। 50वीं कड़ी जब आता है तो एक गोल फुलिया लगा रहता है, ठीक है, ये 50 कड़ी है। इसके बाद पुनः इसी का पुनरावृत्ति होता है। यहां पर 4 दांत, यहां पर 3 दांत, यहां पर 2 दांत, यहां पर 1 दांत और फिर यहां पर हैंडल लगा होता है। ये हमारा जरीब का बनावट है। अब पूरी दूरी कितना हुआ? 10 कड़ी, 20 कड़ी, 30 कड़ी, 40 कड़ी, 50 कड़ी, 60 कड़ी, 70 कड़ी, 80 कड़ी, 90 कड़ी, 100 कड़ी। एक जरीब बराबर 100 कड़ी। एक जरीब बराबर 100 कड़ी। और एक कड़ी यानी ये जो हमारा एक कड़ी है, ये जो एक कड़ी है, एक कड़ी बराबर होता है 7.92 इंच। ठीक है, एक कड़ी 7.92 इंच के बराबर होता है। ये मैं गंटर जरीब की बात कर रहा हूं। बाकी और सब जो जरीब है इसकी लंबाई अलग अलग होती है। इस पर मैं एक विस्तार से क्लास दूंगा, क्योंकि आज अगर मैं इस पांचों जरीब के बारे में बताना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी उब जाएंगे देखते देखते। इसलिए मैं सिर्फ आज गंटर जरीब के बारे में बता रहा हूं। तो एक जरीब में कितना हुआ? 100 कड़ी। और एक कड़ी में कितना हुआ? 7.92 इंच। तो 100 कड़ी में कितना हो जाएगा? 100 कड़ी बराबर कितना होगा? 792 इंच। सही, 100 कड़ी बराबर 792 इंच। अब यहां देखिए गंटर जरीब, इंच कितना हुआ? 792। 792 फीट कितना होगा? 792 का आप लोग 12 से भागा दीजिए। दे रहे हैं? दीजिए। देखिए 66 फीट हो जाएगा। ठीक है, 66 फीट। और हम लोग जानते हैं कि 3 फीट बराबर 1 गज होता है। 1 गज में कितना फीट होता है? 3 फीट। तो फीट को हम 3 से भागा देते हैं तो मेरा गज निकल जाएगा। कितना गज होगा? 22। ठीक है, 22 गज। 22 गज। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 18 इंच का एक हाथ होता है। 18 इंच का है या हम लोग 1.5 फीट भी कह सकते हैं। 1.5 फीट का एक हाथ होता है। तो 1.5 फीट यानी 66 फीट को अगर हम 1.5 से भागा दे देंगे तो मेरा हाथ में निकल जाएगा। इसको 1.5 से भागा देंगे कितना होगा? 44। ठीक है, 44 हाथ। तो गंटर जरीब की लंबाई कितना हुआ? 792 इंच, 66 फीट या 22 गज या 44 हाथ। तो हम लोग गंटर जरीब से अगर पैमाइश करेंगे, अगर कोई प्लॉट एक जरीब होता है गुनिया में, गुनिया के बारे में मैं क्लास कल के क्लास में दूंगा क्योंकि आज ज्यादा लंबा हो रहा है। कल के क्लास में गुनिया के बारे में बताऊंगा। तो गुनिया में अगर हमारा प्रकार से जब किसी प्लॉट की दूरी को हम ज्ञात करते हैं, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात की है तो 1 जरीब हुआ। इसको हम गुनिया में बैठा के देखें, 1 जरीब हुआ। 1 जरीब हुआ तो सरजमीन पर हम 1 जरीब नापेंगे। अगर मेरे पास फीट है, फीता है, तो हम लोग 66 फीट नापेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? 66 फीट नापेंगे वहां। तो हम लोग फीट से भी नापी कर सकते हैं, गज से भी नापी कर सकते हैं, हाथ से भी नापी कर सकते हैं।
लेकिन शर्त होगा कि हाथ 18 इंच का होना चाहिए। क्या किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, इसलिए हम लोग हाथ से अगर पैमाइश कर रहे हैं तो 18 इंच का एक छोटा टुकड़ा लेना होगा और उसी के सहारे पैमाइश करना होगा। तो हम लोग हाथ से भी पैमाइश कर सकते हैं। तो आज हम लोग अमीन के यंत्रों का जानकारी ले रहे थे, जिसमें तख्ता तिपाई पेच के साथ एक यंत्र, दूसरा था तख्त बरसाती, तीसरा था परकाल, चौथा था जरीब। जरीब 5 प्रकार के हैं। पांचों प्रकार का जो लंबाई होगा, ये लंबाई जो होगा इसको मैं अगले क्लास में आप लोग को विस्तार से बताऊंगा। इसके बारे में आप लोग जान गए और आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएं, तथा मैं निवेदन करूंगा कि यह वीडियो अपने दोस्तों को या अपने पास जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब में मिलेगा जब आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। सैकड़ों वीडियो डालते हैं, कब कौन वीडियो डाला जाएगा, किसका वीडियो आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर सब्सक्राइब आप करके रख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। और जिस समय आप सब्सक्राइब करते हैं उस समय घंटी का आइकन जो है उसमें देखिएगा, यूट्यूब में घंटी का बेल का आइकन तो बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, बेल आइकन बना हुआ है। इसको आप 2 बार पुश करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका ऑन हो जाएगा। जैसे ही वीडियो डाला जाएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन जाएगा और फिर आप वीडियो को अच्छा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा दावा है कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और प्रत्येक दिन के क्लास को आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप एक सफल अमीन जरूर बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैंने पिछला क्लास में आप लोगों से वादा किया था कि कैथी लिपि का भी आप लोगों को जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि हमारे जमीन के जो कागजात हैं वो कैथी लिपि पे ही होते हैं और हम लोग कैथी लिपि की जानकारी नहीं रहने के कारण पेपर को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उस दस्तावेज को पढ़ नहीं पाते हैं, जानकारी नहीं ले पाते हैं और सही से हम लोग पैमाइश नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों को कैथी लिपि का भी जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं कैथी लिपि का भी वीडियो बनाऊंगा और उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी निर्माण कर रहा हूं, उसमें आप लोगों को जोड़ दूंगा और जोड़ने के बाद जो है सो हम कैथी लिपि का प्रशिक्षण आप लोगों को देंगे। लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए और करने के बाद उसका जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसको फॉलो कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फिर इस प्रशिक्षण को आराम से ले सकते हैं। तो आज का ये क्लास मैं यहीं तक विराम देता हूं, आप लोगों के साथ ये वादा के साथ कि अगले क्लास में पुनः आप लोगों के साथ हम मिलेंगे और उस दिन हम लोग जरीब, गुनिया, डायगोनल स्केल, राइट एंगल, इस सब के बारे में भी जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि गुनिया में ही दुनिया है। अगर गुनिया को आप समझ गए तो अमीन का दुनिया आप समझ गए। अमीन के कोई भी पैमाइश को आप समझ जाएंगे, पैमाइश कर लेंगे। उसका राइट एंगल है, डायगोनल स्केल गुनिया का 3 गुना बड़ा होता है, डायगोनल स्केल ये भी जानना बहुत जरूरी है। सूजा है, कंघी है, एकड़ कम इसको बोला जाता है, तो एकड़ कम भी हम लोग बोलते हैं। पेंसिल, पेंसिल हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, लेकिन पेंसिल आपको चाहिए 4H, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए 4H। ये पेंसिल हार्ड पेंसिल होता है। 4H पेंसिल भी आवश्यकता होगा, झंडी की आवश्यकता होगा, पटरी की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। तो आप भी वादा करें कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप पुश करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगले क्लास में पुनः हम लोग मिलेंगे इसी के वादा साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।